नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियो को भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस अपने भाई के छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। कौन सी कंपनी HUL को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG बन गई है? इसका सही आंसर है आपका अदानी बिल्वा लिमिटेड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है आपका हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार लोगों में जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए उद्देश्य से एक एंड्रॉयड ऐप शैली लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर है आपका केरल सरकार इसे लॉन्च करेगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीशों की अधिकतम शक्ति कितनी है? इसका राइट आंसर है आपका 34। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चीन में होने वाले एशियाई खेल 2022 को कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 2023 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका यू सुंग एओली। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, पुस्तक का नाम है वायु योद्धाओं की याद। इसका विमोचन किसने किया है? इसका राइट आंसर है आपका संपादक ए और बी दोनों, जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन दोनों ने इसका संपादन किया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सनवे फॉर मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? सनवे फॉर मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? इसमें आपका राइट आंसर है डी गुकेश। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, L&T इंफोटेक ने भारत की 5वीं सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता बनाने के लिए किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है आपका माइंडट्री कंपनी के साथ विलय करने की घोषणा की है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न है इसमें, तो इसको देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 का वर्ष विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, जागरूक रहें, शेयर करें, देखभाल
थैलीसीमिया ज्ञान में सुधार के लिए वैश्विक समुदाय के साथ काम करें, जो इसका विषय थीम था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँव में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग हाल ही में किस देश में मिली है? तो इसका राइट आंसर है आपका इंडोनेशिया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय कला रूप बिडेन हैरिस के उद्घाटन वर्चुअल किक ऑफ समारोह का हिस्सा रहा है? इसका राइट आंसर है आपका कोलम। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति किस पुस्तक का हिंदी संस्करण है? इसका राइट आंसर है आपका स्वच्छ भारत क्रांति का हिंदी संस्करण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में विकास के लिए कितने स्थलों की पहचान की गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका 17 स्थानों की पहचान की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने अवश्य देखे स्मारक की पहचान की गई है? अवश्य देखे स्मारक की पहचान की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर है 138 अवश्य देखे स्मारक की पहचान की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थापित किया जाना है? तो इसका राइट आंसर है आपका लोथल में इसे स्थापित किया जाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस शहर ने पहली बार वंदना सेन पुस्तकालय पुरस्कार का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका नई दिल्ली ने इसे किया है आयोजन। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखें। हम आपको इसमें कुछ वन लाइनर प्रश्न बताएंगे जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? SpaceX। दोस्तों SpaceX के मालिक कौन है, इसे आप कमेंट करके बताइए। होप मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात। तो SpaceX के मालिक हैं एलोन मस्क, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर को $44 मिलियन में खरीद लिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? तो इसका राइट आंसर है PSLV C-37 द्वारा 104 सैटेलाइट डायरेक्ट लॉन्च किया गया था। सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिपकिला दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका और अगले प्रश्न को देखते हैं। किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? इसमें आपका है सिपकिला दर्रे से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा हमारे मणिपुर राज्य में स्थित है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो इसे मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, टंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक छतर मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर किस शैली में है? पंचायत। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित किया गया है। पूर्व के ताजमहल किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो इसका आपका रहा है चोल शासकों ने इसका करवाया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो कि तंजौर में स्थित है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मैं चैनल सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आपको किन टॉपिक पे प्रश्नों की आवश्यकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिकों पे क्वेश्चन की आवश्यकता है। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।